हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2024 में, यानी शनि की 7.5 का दूसरा अंतिम चरण चल रहा है। इस दूसरे अंतिम चरण में हमें 2024 में क्या लाभ प्राप्त होने वाला है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 चल रही थी और अब तक जो शनि की 7.5 का प्रथम चरण जब तक हमारा चला, यानी 2020 से लेकर के हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे हर कार्य क्षेत्र में हमें बहुत मेहनत करने के बाद और बहुत मेहनत से जो भी हमने मेहनत करी उसका हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। प्रथम चरण में जब शनिदेव महाराज आए तो देखिए व्यक्ति का मन आलस्य में हो जाता है। प्रथम चरण में व्यक्ति का मन एक जगह नहीं ठहरता है। प्रथम चरण में व्यक्ति बार बार एक जगह के चक्कर लगाता रहता है, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, बार बार व्यक्ति दौड़ता रहता है। ये शनि के प्रथम चरण का प्रभाव होता है। अब देखिए, शनि का आप पर द्वितीय चरण चल रहा है, 2024 में है, और ये शनि का 7.5 का द्वितीय अंतिम चरण चल रहा है इस समय। अब देखिए, द्वितीय चरण में मेहनत बहुत शनिदेव महाराज करवाते हैं, परिश्रम बहुत करवाते हैं। चाहे आप व्यापार की दृष्टि से, चाहे वो नौकरी की दृष्टि से, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हों, उसमें बहुत बड़ी मेहनत व्यक्ति करता है, तब उसको कुछ लाभ हासिल होता है। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव महाराज बड़े ही मेहरबान होते हैं, क्योंकि कुंभ राशि शनि की अति प्रिय राशि है। ये मकर एक कुंभ। अब देखिए, 7.5 व्यक्ति के हर व्यक्ति के जीवन में आती है और ये 2.5 साल के बाद ये 7.5 हो जाती है। 2.5 साल 3 बार 3 चरण में तो 7.5 हो गई। अब देखिए, ये शनि की 7.5 जब हम पर लगती है तो हमें ये होता है कि हम पे शनि महाराज आ गए, शनि की 7.5 आ गई, अब क्या होगा, लोग घबराते हैं। लेकिन 9 ग्रहों में हम आपको बता दें, शनि की 7.5 हो चाहे वो ढैया हो, लेकिन 9 ग्रहों में शनि अति प्रिय ग्रह हैं। ये बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं। ये कर्म का लेखा जोखा इनके हाथ में होता है पूरा। अब देखिए, इनके हाथ में कर्म का लेखा जोखा ना हो तो लोग इनसे फिर क्यों डरें, फिर तो निर्भीक हो जाएं। इसलिए लोग डरते हैं, क्योंकि कर्म का सब हिसाब शनिदेव के हाथ में है। सब लेखा जोखा अपने हाथ में रखते हैं, न्याय प्रिय हैं। ये शनिदेव महाराज का तुमने देखा हुआ प्रभाव रंग से राजा बना देते हैं। अगर किसी की कुंडली में शनिदेव उच्च के हों और अपने ठीक स्थान पर विराजमान हो, तो शनि की विश्वोत्तरी महादशा में या शनि की महादशा में जीव को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, अर्श से परश तक पहुँचा देते हैं, बहुत अच्छा लाभ देते हैं। लेकिन हमारी कुंडली में शनिदेव कहाँ पर विराजमान है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। अगर हमारी राशि में जन्म कुंडली में नीच के हुए हैं तो हमें ये फल नहीं देते हैं जब शनिदेव महाराज की ये महादशा चलती है, तो क्योंकि कर्म का लेखा जोखा हमें भोगना पड़ता है। अब ये न्यायप्रिय दाता हैं, कुंभ राशि को अति प्रिय है। कुंभ राशि वाले जातक बड़े ही उदार होते हैं, बहुत परोपकारी होते हैं। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों को कभी कभी गुस्सा भी, क्रोध भी बहुत जोर किया आता है। लेकिन ये अंदर से उदार प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े परोपकारी व्यक्ति होते हैं, सबका भला करने वाले होते हैं।
लेकिन अब कभी जब कभी अगर ये बिगड़ जाएं तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो आप देखिए कि इनका जीवन चरित्र भी बहुत सुंदर होता है, अतप्रिय होता है, न्यायप्रिय होता है। शनिदेव को कुंभ राशि बड़ी अतिप्रिय है, बहुत लाभ मिलता है अपनी राशि में देते। अब देखिए शनिदेव महाराज ये 22 साल के बाद साढ़े साती हर व्यक्ति के जीवन में आती है, और ये आपके कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं उनका ये साढ़े साती का द्वितीय चरण चल रहा है। और ये कब तक चलेगा तो आपको बताते हैं 29 मार्च 2025 तक। फिर तीसरा चरण आपका प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे चरण में ये शनिदेव बहुत मेहनत करवाते हैं, चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में। हमें अपना ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। आपके कर्म क्षेत्र में दशम भाव में जब दृष्टि डालते हैं तो महाराज देखिए शनिदेव आपके कर्म का लेखा जोखा हमने कहा कि इनके हाथ में होता है। तो हमें शनिदेव की जब महादशा चल रही हो, शनिदेव हमारी साढ़े साती में चल रहे हों, व्यक्ति को अच्छा कर्म करना चाहिए, सबका भला करना चाहिए, किसी के भी साथ में अनर्थ नहीं करना चाहिए। अगर शनिदेव की महादशा में आपने गलत कार्य किया है, किसी के साथ धोखाधड़ी करी, किसी का धन हड़पा, किसी नारी की तुमने बेइज्जती करी, तो शनिदेव की महादशा में आपको कभी भी सुख लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये न्याय के कर्ता हैं, न्यायाधीश हैं। तो शनिदेव महाराज की जब महादशा हम पर चले तो आप ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज द्वितीय चरण में 2024 में क्या देने वाले हैं। आप देखिए द्वितीय चरण में, प्रथम चरण में लगन में आपकी बैठे हैं, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, जहां सूर्य की मेष राशि है वहां पर आपके परिवारजनों से और सगे संबंधियों से, यानी आपका जो रिश्ता है, रिलेशन है, वहाँ से थोड़ा सा मन मुटाव की संभावना है। तो आप ये थोड़ा सा इस पर अपनी कुंडली पर ये विचार करिए। सप्तम भाव में जब दृष्टि जाएगी शनिदेव की, आप देखिए शनिदेव जैसे ही सप्तम में दृष्टि डालेंगे तो ये पति और पत्नी का होता है, रिलेशन का होता है। तो जो आपके जो संबंध हैं, रिलेशन हैं, चाहे वो पार्टनरशिप के रिलेशन हैं, चाहे व्यापार संबंधित हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव महाराज न्याय प्रियदाता हैं, न्याय करने वाले हैं। तो सप्तम भाव की दृष्टि से हम देखते हैं तो लाभ तो मिलेगा। अब जिन कुंभ राशि वाले जातकों का में विवाह में जो परेशानी आ रही थी, क्योंकि शनिदेव महाराज 2024 में यानी 29 जून को ये बकरी हो जाएंगे, और जब बकरी हो जाएंगे तो कई राशियों को लाभ भी देंगे। तो आप देखिए कि ये सप्तम भाव में दृष्टि जाएगी तो हमारे रिलेशन हैं, और जो चाहे वो पति पत्नी के हों, चाहे वो प्रेम के संबंध हों, चाहे आपके व्यापार इत्यादि के संबंध हों, लेकिन उनमें थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है कि कहीं दिक्कत ना आए। तो शनिदेव की आप पूजा करें, शनिदेव महाराज का मंत्र का जाप करें, कुछ काली वस्तुओं का दान करें, पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को तेल का दीपक जलाएं। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में कहीं नीच राशि के हैं या शुभ ग्रह में नहीं बैठे हैं तो आप अपनी कुंडली जरूर देखें। कुंभ राशि में लाभ तो बहुत अच्छा मिलता है, तो आप अपनी कुंडली का परामर्श भी करवा सकते हैं हमसे। हमारे नंबर
वीडियो में चल रहे हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए कि शनि देव को आपकी दसम दृष्टि से भी शनिदेव महाराज देख रहे हैं, तो यहाँ कर्म के दाता हैं, अच्छा कर्म करेंगे, लाभ मिलेगा। आपको राजनीति करने वाले को भी, राजनेताओं को लाभ मिलेगा। व्यापार करने वाले उनको भी लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की जिनकी कुंडली में शनिदेव उच्च के बैठे हुए हैं और अच्छे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर ये लाभ देंगे आपको, क्योंकि द्वितीय चरण में आपको हानि नहीं पहुँचाएंगे। तो यहाँ पर ये द्वितीय चरण में आपके कर्म का लेखा जोखा दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। अच्छा कर्म करिए, सबके साथ व्यवहार अच्छा करिए, आपको बहुत अच्छा फल देंगे शनिदेव महाराज जी, हम पक्का दावा से आपसे कहते हैं। तो शनिदेव के मंत्र का जाप करिए, ओम प्राम प्रीम प्र स शनिहे नमः। तो शनिदेव महाराज पे आप थोड़ा तेल चढ़ाइए, काले वस्तुओं का दान करिए। हमारे लिंक पर भी आप जाओगे तो शनिदेव महाराज का दान भी आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये शनिदेव का दान संध्या काल में करिए, सूर्यास्त के बाद करिए दान। पीपल के वृक्ष पे दीपक जलाइए, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने शनि की 7.5 का द्वितीय चरण का फल बताया। अगली वीडियो में फिर चर्चा करेंगे, आपकी सेवा में आएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।